अगर कहूँ ना, सुनना चाहता हूँ। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत ज्यादा। लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा डिलीवरी का वक्त करीब आए तो आप मेरे साथ ये सारा सामान अस्पताल ले आए। मैं जानती हूँ बाबा, आपको इस बच्चे से कोई लगाव नहीं है, लेकिन मैं माँ हूं ना। मुझे तो इसके इस दुनिया में आने की बहुत खुशी है और मैं नहीं चाहती कि इसको जरा सा भी एहसास हो कि ये इस दुनिया में अकेला है। ड्रामा सीरियल कैसे तेरे खुदगर्जी में आखिरकार बाबा साहब ने फैसला कर लिया है कि वो इस बार मैक को अपनी जायदाद में हिस्सा भी देगा और मैक के बच्चे के बारे में भी सोचेगा। लेकिन इससे पहले ही बाबा साहब इस दुनिया से जाने ही वाले हैं, जिसके बाद दारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। उधर परवा और सुपिया के हाथ भी कुछ न आया। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि निदा जिसके साथ घर में उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि शमशेर इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे भी एहसास होता है कि आज मैक अकेली हो चुकी है और उसकी बहन निदा के साथ वो इस तरह की बिहेव ना करे। वहाँ पर एहसन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपने माँ के साथ किसी भी किस्म की बात नहीं करता। यहाँ पर अंदलीब आंटी भी बोल पड़ती है और कहती है कि एहसन बेटा क्यों ऐसे कर रही हो उस लड़की की वजह से। और यहाँ पर एहसन कहता है कि आपको भी निदा के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, वो आपकी बहू है, आपकी बेटियों की तरह सी है, बेहतर होगा कि आप उसके साथ अच्छी तरीके से पेश आए। यू अंदलीब को भी समझ आ ही जाएगा कि वो निदा के साथ गलत कर रही है। लेकिन जब ये बात एहसन की अब्बा और अंदलीब को पता चलती है कि शमशेर इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो फैसला कर लेती है कि वो बहुत जल्द अकरम साहब और नाहिद आंटी के साथ मुलाकात करने के लिए उनके घर में जाएंगे। दूसरी जानिब बाबा साहब बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि आज तो उनके पास उनका बेटा शमशेर भी ना रहा। आखिर इस बार वो क्या करेंगे, उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि वाकई में उन्होंने बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, जिसकी वजह से उन्होंने ठान लिया है कि इस बार वो इकरार जुर्म भी करेंगे और 50% का हिस्सा मैक के नाम लगवाएंगे। नवाब साहब के मुताबिक उनके बेटे मरहूम की ज़ौजा मैक के नाम तमाम जायदाद में से 50% हिस्सेदार बनाया गया है। यहाँ पर ये सारे के सारे बयान होने के बाद और इकरार जुर्म करने के बाद बाबा साहब को आखिरकार अटैक हो ही जाएगा और जिसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। यूँ बाबा साहब भी इस दुनिया से चले ही जाएंगे अपने बेटे के गम में और अपनी बीवी के गम में आज इस दुनिया में ना रहे। आखिर अगर खुशियों के साथ रहते बाबा साहब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। माँ चली गई, बेटे का गम, और बेटे के चले जाने के बाद बाप भी चला गया। और जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो यहाँ पर दारा की बाग लग जाती है क्योंकि जैसे उन्हें पता चलता है कि बाबा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें अटैक हो चुका है, तो परेशानी में वो अंदर जाते हैं जहाँ पर बाबा साहब नीचे पड़े होते हैं। यो पहले तो शमशेर का जनाजा उठा और उसके बाद बाबा साहब का भी। उधर मैक जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान अपने घर में बैठी होती है, वहाँ पर कमरे में शमशेर की तस्वीर को लगाकर उसी की तरफ देख रही है और उसी की तस्वीर के ऊपर हाथ लगाकर शमशेर को महसूस करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इस बार शमशेर उसके पास ना रहा। आखिर शमशेर ने भी मैक के साथ मोहब्बत का सबूत दे ही दिया कि उसने भी मैक के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत की है और जो गुंडे आए थे मैक को मारने, उनकी गोली शमशेर ने कहकर साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत क्या है। अपनी महबूबा के सामने आकर चट्टान बन के खड़ा हो गया और आज शमशेर इस दुनिया से भी चला चुका है। मैक बहुत ही ज्यादा परेशान है और अपने पेट के ऊपर हाथ लगाती है और महसूस करती है अपने बच्चे को। शमशेर का गम मैक तो बुला नहीं सकती, लेकिन शमशेर जाता जाता मैक को निशानी देखकर चला ही गया। जब मैक का बेबी इस दुनिया में आएगा उसके बाद तो मैक को भी हौसला हो जाएगा कि वाकई में शमशेर की निशानी उसके पास है, जिसकी वजह से वो इस बार जी सकती है। मैक के घर वालों को परेशानी तो इस बात की है ही कि जवान बेटी उनकी घर आ चुकी है, लेकिन मैक ने भी साफ साफ अपने घर वालों को कह दिया है कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी और शमशेर की यादों के सहारे वो जिंदगी गुजारना चाहती है।
और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करना चाहती। अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखेगी और इसी घर में रहेगी। जब शमशेर का बेबी इस दुनिया में आएगा उसके बाद तो घर में रौनक लग जाएगी। दूसरी तरफ अंदलीब और उसके घर वाले पहुंच ही जाएंगे मैं के घर में, जहाँ पर जाकर मैं के इस दर्द में उसको हौसला देंगे और उसके साथ इजहार अफसोस भी करेंगे कि शमशेर के जाने का दुख उन्हें भी है। दूसरी जाने पारो और सूफिया के हाथ आखिरकार कुछ भी न आया। जिस तरह से उन्होंने सोच रखा था कि सूफिया के साथ वो शमशेर की शादी करवाएंगी, लेकिन आज शमशेर इस दुनिया में रहा ही नहीं और 50% जायदाद में भी हिस्सा मैक और उसके बच्चे का हो ही गया। आखिरकार इस ड्रामे का एंड हो ही गया। दुखी तो है ही, शमशेर के चले जाने के बाद लोगों की आंखों में जो आंसू देखे गए वो किसी अपने के चले जाने के बाद आने वाले आंसू से कम नहीं थे। लेकिन सबको जो कुछ भी हुआ उस सबका जिम्मेदार बाबा साहब ही थे। उन्हीं की वजह से शुरू से लेकर आज तक शमशेर और मैक एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पा रहे थे। आज सबकी जिंदगी बर्बाद हो ही गई। जवान बेटी घर में बैठ गई और शमशेर भी इस दुनिया में ना रहा और इस दुनिया में आने वाले बच्चे के सर के ऊपर बाप का साया भी ना रहा। जिंदगी है इस चीज का नाम। लोगों को इस बात का सबक भी दिया है कि कभी भी अपनों की खुशियों को छोटा ना समझे, और वो माँ की खुशियाँ हो या बेटे की। एक माँ अपने बेटे को हर हाल में खुश देखना चाहती है, वो कोई भी ख्वाहिश क्यों ना कर दे। जिस तरह से शमशेर की ख्वाहिश मैक थी, मोहब्बत थी उसकी, उसी के साथ उसने बेइंतहा प्यार किया। लेकिन उसके बदले में उसके बाप ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया। बाबा साहब की इस दुनिया से चले जाने के बाद बहुत सारे लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि लोगों के ऊपर जिस तरह से बाबा साहब जुल्म किया करते थे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरे खुदगर्जी में आखिरकार बाबा साहब ने फैसला कर लिया है कि वो इस बार मैक को अपनी जायदाद में हिस्सा भी देगा और मैक के बच्चे के बारे में भी सोचेगा। लेकिन इससे पहले ही बाबा साहब इस दुनिया से जाने ही वाले है, जिसके बाद दारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। उधर परवा और सूफिया के हाथ भी कुछ न आया। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि निदा जिसके साथ घर में उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि शमशेर इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे भी एहसास होता है कि आज मैक अकेली हो चुकी है और उसकी बहन निदा के साथ वो इस तरह की बिहेव ना करे। वहाँ पर एहसन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपने माँ के साथ किसी भी किस्म की बात नहीं करता। यहाँ पर अंदलीब आंटी भी बोल पड़ती है और कहती है कि एहसन बेटा क्यों ऐसे कर रही हो उस लड़की की वजह से। और यहाँ पर एहसन कहता है कि आपको भी निदा के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, वो आपकी बहू है, आपकी बेटियों की तरह सी है, बेहतर होगा कि आप उसके साथ अच्छी तरीके से पेश आए। यूं अंदलीब को भी समझ आ ही जाएगा कि वो निदा के साथ गलत कर रही है। लेकिन जब ये बात एहसन की अब्बा और अंदलीब को पता चलती है कि शमशेर इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो फैसला कर लेती है कि वो बहुत जल्द अकरम साहब और नाहिद आंटी के साथ मुलाकात करने के लिए उनके घर में जाएंगे। दूसरी जानिब बाबा साहब बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि आज तो उनके पास उनका बेटा शमशेर भी ना रहा। आखिर इस बार वो क्या करेंगे, उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि वाकई में उन्होंने बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, जिसकी वजह से उन्होंने ठान लिया है कि इस बार वो इकरार जुर्म भी करेंगे और 50% का हिस्सा मैक के नाम लगवाएंगे। नवाब साहब के मुताबिक उनके बेटे मरहूम की ज़ौजा मैक के नाम तमाम जायदाद में से 50% हिस्सेदार बनाया गया है। यहाँ पर ये सारे के सारे बयान होने के बाद और इकरार जुर्म करने के बाद बाबा साहब को आखिरकार अटैक हो ही जाएगा और जिसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। यूँ बाबा साहब भी इस दुनिया से चले ही जाएंगे अपने बेटे के गम में और अपनी बीवी के गम में आज इस दुनिया में ना रहे। आखिर अगर खुशियों के साथ रहते बाबा साहब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। माँ चली गई, बेटे का गम, और बेटे के चले जाने के बाद बाप भी चला गया। और जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो यहाँ पर दारा की बाग लग जाती है, क्योंकि जैसे उन्हें पता चलता है कि बाबा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें अटैक हो चुका है, तो परेशानी में वो अंदर जाते हैं जहाँ पर बाबा साहब नीचे पड़े होते हैं। यो पहले तो शमशेर का जनाजा उठा और उसके बाद बाबा साहब का भी। उधर मैक जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान अपने घर में बैठी होती है, वहाँ पर कमरे में शमशेर की तस्वीर को लगाकर उसी की तरफ देख रही है और उसी की तस्वीर के ऊपर हाथ लगाकर शमशेर को महसूस करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इस बार शमशेर उसके पास ना रहा। आखिर शमशेर ने भी मैक के साथ मोहब्बत का सबूत दे ही दिया कि उसने भी मैक के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत की है और जो गुंडे आए थे मैक को मारने, उनकी गोली शमशेर ने कहकर साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत क्या है। अपनी महबूबा के सामने आकर चट्टान बन के खड़ा हो गया और आज शमशेर इस दुनिया से भी चला चुका है। मैक बहुत ही ज्यादा परेशान है और अपने पेट के ऊपर हाथ लगाती है और महसूस करती है अपने बच्चे को
शमशेर का गम मैक तो बुला नहीं सकती, लेकिन शमशेर जाता जाता मैक को निशानी देखकर चला ही गया। जब मैक का बेबी इस दुनिया में आएगा उसके बाद तो मैक को भी हौसला हो जाएगा कि वाकई में शमशेर की निशानी उसके पास है, जिसकी वजह से वो इस बार जी सकती है। मैक के घर वालों को परेशानी तो इस बात की है ही कि जवान बेटी उनके घर आ चुकी है, लेकिन मैक ने भी साफ साफ अपने घर वालों को कह दिया है कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी और शमशेर की यादों के सहारे वो जिंदगी गुजारना चाहती है और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करना चाहती। अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखेगी और इसी घर में रहेगी। जब शमशेर का बेबी इस दुनिया में आएगा उसके बाद तो घर में रौनक लग जाएगी। दूसरी तरफ अंदलीब और उसके घर वाले पहुंच ही जाएंगे मैक के घर में, जहाँ पर जाकर मैक के इस दर्द में उसको हौसला देंगे और उसके साथ इजहार अफसोस भी करेंगे कि शमशेर के जाने का दुख उन्हें भी है। दूसरी जाने पारो और सूफिया के हाथ आखिरकार कुछ भी न आया। जिस तरह से उन्होंने सोच रखा था कि सूफिया के साथ वो शमशेर की शादी करवाएंगी, लेकिन आज शमशेर इस दुनिया में रहा ही नहीं और 50% जायदाद में भी हिस्सा मैक और उसके बच्चे का हो ही गया। आखिरकार इस ड्रामे का एंड हो ही गया। दुखी तो है ही, शमशेर के चले जाने के बाद लोगों की आंखों में जो आंसू देखे गए वो किसी अपने के चले जाने के बाद आने वाले आंसू से कम नहीं थे, लेकिन सबको जो कुछ भी हुआ उस सबका जिम्मेदार बाबा साहब ही थे। उन्हीं की वजह से शुरू से लेकर आज तक शमशेर और मैक एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पा रहे थे। आज सबकी जिंदगी बर्बाद हो ही गई। जवान बेटी घर में बैठ गई और शमशेर भी इस दुनिया में ना रहा और इस दुनिया में आने वाले बच्चे की सर के ऊपर बाप का साया भी ना रहा। जिंदगी है इस चीज का नाम। लोगों को इस बात का सबक भी दिया है कि कभी भी अपनों की खुशियों को छोटा ना समझे, और वो माँ की खुशियाँ हो या बेटे की। एक माँ अपने बेटे को हर हाल में खुश देखना चाहती है, वो कोई भी ख्वाहिश क्यों ना कर दे। जिस तरह से शमशेर की ख्वाहिश मैक थी, मोहब्बत थी उसकी, उसी के साथ उसने बेइंतहा प्यार किया, लेकिन उसके बदले में उसके बाप ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया। बाबा साहब की इस दुनिया से चले जाने के बाद बहुत सारे लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि लोगों के ऊपर जिस तरह से बाबा साहब जुल्म किया करते थे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुदगर्जी में आखिरकार बाबा साहब ने फैसला कर लिया है कि वो इस बार मैक को अपनी जायदाद में हिस्सा भी देगा और मैक के बच्चे के बारे में भी सोचेगा। लेकिन इससे पहले ही बाबा साहब इस दुनिया से जाने ही वाले हैं, जिसके बाद दारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। उधर परवा और सूफिया के हाथ भी कुछ न आया। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि निदा जिसके साथ घर में उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि शमशेर इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे भी एहसास होता है कि आज मैक अकेली हो चुकी है और उसकी बहन निदा के साथ वो इस तरह की बिहेव ना करे। वहाँ पर एहसन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपने माँ के साथ किसी भी किस्म की बात नहीं करता। यहाँ पर अंदलीब आंटी भी बोल पड़ती है और कहती है कि एहसन बेटा क्यों ऐसे कर रही हो उस लड़की की वजह से। और यहाँ पर एहसन कहता है कि आपको भी निदा के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, वो आपकी बहू है, आपकी बेटियों की तरह सी है, बेहतर होगा कि आप उसके साथ अच्छी तरीके से पेश आए। यूं अंदलीब को भी समझ आ ही जाएगा कि वो निदा के साथ गलत कर रही है। लेकिन जब ये बात एहसन के अब्बा और अंदलीब को पता चलती है कि शमशेर इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो फैसला कर लेती है कि वो बहुत जल्द अकरम साहब और नाहिद आंटी के साथ मुलाकात करने के लिए उनके घर में जाएंगे। दूसरी जानिब बाबा साहब बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि आज तो उनके पास उनका बेटा शमशेर भी ना रहा। आखिर इस बार वो क्या करेंगे, उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि वाकई में उन्होंने बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, जिसकी वजह से उन्होंने ठान लिया है कि इस बार वो इकरार जुर्म भी करेंगे और 50% का हिस्सा मैक के नाम लगवाएंगे। नवाब साहब के मुताबिक उनके बेटे मरहूम की ज़ौजा मैक के नाम तमाम जायदाद में से 50% हिस्सेदार बनाया गया है। यहाँ पर ये सारे के सारे बयान होने के बाद और इकरार जुर्म करने के बाद बाबा साहब को आखिरकार अटैक हो ही जाएगा और जिसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। यूँ बाबा साहब भी इस दुनिया से चले ही जाएंगे अपने बेटे के गम में और अपनी बीवी के गम में आज इस दुनिया में ना रहे। आखिर अगर खुशियों के साथ रहते बाबा साहब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। माँ चली गई, बेटे का गम, और बेटे के चले जाने के बाद बाप भी चला गया। और जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो यहाँ पर दारा की बाग लग जाती है, क्योंकि जैसे उन्हें पता चलता है कि बाबा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें अटैक हो चुका है, तो परेशानी में वो अंदर जाते हैं जहाँ पर बाबा साहब नीचे पड़े होते हैं। यूँ पहले तो शमशेर का जनाजा उठा और उसके बाद बाबा साहब का भी। उधर मैक जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान अपने घर में बैठी होती है, वहाँ पर कमरे में शमशेर की तस्वीर को लगाकर उसी की तरफ देख रही है और उसी की तस्वीर के ऊपर हाथ लगाकर शमशेर को महसूस करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इस बार शमशेर उसके पास ना रहा। आखिर शमशेर ने भी मैक के साथ मोहब्बत का सबूत दे ही दिया कि उसने भी मैक के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत की है और जो गुंडे आए थे मैक को मारने, उनकी गोली शमशेर ने कहकर साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत क्या है। अपनी महबूबा के सामने आकर चट्टान बन के खड़ा हो गया
और आज शमशेर इस दुनिया से भी चला चुका है। मैक बहुत ही ज्यादा परेशान है और अपने पेट के ऊपर हाथ लगाती है और महसूस करती है अपने बच्चे को। शमशेर का गम मैक तो बुला नहीं सकती, लेकिन शमशेर जाता जाता मैक को निशानी देखकर चला ही गया। जब मैक का बेबी इस दुनिया में आएगा उसके बाद तो मैक को भी हौसला हो जाएगा कि वाकई में शमशेर की निशानी उसके पास है, जिसकी वजह से वो इस बार जी सकती है। मैक के घर वालों को परेशानी तो इस बात की है ही कि जवान बेटी उनकी घर आ चुकी है, लेकिन मैक ने भी साफ साफ अपने घर वालों को कह दिया है कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी और शमशेर की यादों के सहारे वो जिंदगी गुजारना चाहती है और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करना चाहती। अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखेगी और इसी घर में रहेगी। जब शमशेर का बेबी इस दुनिया में आएगा उसके बाद तो घर में रौनक लग जाएगी। दूसरी तरफ अंदलीब और उसके घर वाले पहुंच ही जाएंगे मैक के घर में, जहाँ पर जाकर मैक के इस दर्द में उसका हौसला देंगे और उसके साथ इजहार अफसोस भी करेंगे कि शमशेर के जाने का दुख उन्हें भी है। दूसरी जाने पारो और सूफिया के हाथ आखिरकार कुछ भी न आया। जिस तरह से उन्होंने सोच रखा था कि सूफिया के साथ वो शमशेर की शादी करवाएंगी, लेकिन आज शमशेर इस दुनिया में रहा ही नहीं और 50% जायदाद में भी हिस्सा मैक और उसके बच्चे का हो ही गया। आखिरकार इस ड्रामे का एंड हो ही गया। दुखी तो है ही, शमशेर के चले जाने के बाद लोगों की आंखों में जो आंसू देखे गए वो किसी अपने के चले जाने के बाद आने वाले आंसू से कम नहीं थे। लेकिन सबको जो कुछ भी हुआ उस सबका जिम्मेदार बाबा साहब ही थे। उन्हीं की वजह से शुरू से लेकर आज तक शमशेर और मैक एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पा रही थी। आज सबकी जिंदगी बर्बाद हो ही गई। जवान बेटी घर में बैठ गई और शमशेर भी इस दुनिया में ना रहा और इस दुनिया में आने वाले बच्चे की सर के ऊपर बाप का साया भी ना रहा। जिंदगी है ही इस चीज का नाम। लोगों को इस बात का सबक भी दिया है कि कभी भी अपनों की खुशियों को छोटा ना समझे, और वो माँ की खुशियाँ हो या बेटे की। एक माँ अपने बेटे को हर हाल में खुश देखना चाहती है, वो कोई भी ख्वाहिश क्यों ना कर दे। जिस तरह से शमशेर की ख्वाहिश मैक थी, मोहब्बत थी उसकी, उसी के साथ उसने बेइंतहा प्यार किया, लेकिन उसके बदले में उसके बाप ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया। बाबा साहब की इस दुनिया से चले जाने के बाद बहुत सारे लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि लोगों के ऊपर जिस तरह से बाबा साहब जुल्म किया करते थे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरे खुदगर्जी में आखिरकार बाबा साहब ने फैसला कर लिया है कि वो इस बार मैक को अपनी जायदाद में हिस्सा भी देगा और मैक के बच्चे के बारे में भी सोचेगा। लेकिन इससे पहले ही बाबा साहब इस दुनिया से जाने ही वाले हैं, जिसके बाद दारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। उधर परवा और सूफिया के हाथ भी कुछ न आया। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि निदा जिसके साथ घर में उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि शमशेर इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे भी एहसास होता है कि आज मैक अकेली हो चुकी है और उसकी बहन निदा के साथ वो इस तरह की बिहेव ना करे। वहाँ पर एहसन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपने माँ के साथ किसी भी किस्म की बात नहीं करता। यहाँ पर अंदलीब आंटी भी बोल पड़ती है और कहती कि एहसन बेटा क्यों ऐसे कर रही हो उस लड़की की वजह से। और यहाँ पर एहसन कहता है कि आपको भी निदा के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, वो आपकी बहू आपकी बेटियों की तरह सी है, बेहतर होगा कि आप उसके साथ अच्छी तरीके से पेश आए। यूं अंदलीब को भी समझ आ ही जाएगा कि वो निदा के साथ गलत कर रही है। लेकिन जब ये बात एहसन की अब्बा और अंदलीब को पता चलती है कि शमशेर इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो फैसला कर लेती है कि वो बहुत जल्द अकरम साहब और नाहिद आंटी के साथ मुलाकात करने के लिए उनके घर में जाएंगे। दूसरी जानिब बाबा साहब बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि आज तो उनके पास उनका बेटा शमशेर भी ना रहा। आखिर इस बार वो क्या करेंगे, उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि वाकई में उन्होंने बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, जिसकी वजह से उन्होंने ठान लिया है कि इस बार वो इकरार जुर्म भी करेंगे और 50% का हिस्सा मैक के नाम लगवाएंगे। नवाब साहब के मुताबिक उनके बेटे मरहूम की ज़ौजा मैक के नाम तमाम जायदाद में से 50% हिस्सेदार बनाया गया है। यहाँ पर ये सारे के सारे बयान होने के बाद और इकरार जुर्म करने के बाद बाबा साहब को आखिरकार अटैक हो ही जाएगा और जिसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। यूँ बाबा साहब भी इस दुनिया से चले ही जाएंगे अपने बेटे के गम में और अपनी बीवी के गम में आज इस दुनिया में ना रहे। आखिर अगर खुशियों के साथ रहते बाबा साहब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। माँ चली गई, बेटे का गम, और बेटे के चले जाने के बाद बाप भी चला गया। और जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो यहाँ पर दारा की बाग लग जाती है, क्योंकि जैसे उन्हें पता चलता है कि बाबा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें अटैक हो चुका है, तो परेशानी में वो अंदर जाते हैं जहाँ पर बाबा साहब नीचे पड़े होते हैं। यूँ पहले तो शमशेर का जनाजा उठा और उसके बाद बाबा साहब का भी। उधर मैक जो की बहुत ही ज्यादा परेशान अपने घर में बैठी होती है, वहाँ पर कमरे में शमशेर की तस्वीर को लगाकर उसी की तरफ देख रही है।
है और उसी की तस्वीर के ऊपर हाथ लगाकर शमशेर को महसूस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इस बार शमशेर उसके पास ना रहा। आखिर शमशेर ने भी मैक के साथ मोहब्बत का सबूत दे ही दिया कि उसने भी मैक के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत की है और जो गुंडे आए थे मैक को मारने, उनकी गोली शमशेर ने कहकर साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत क्या है। अपनी महबूबा के सामने आकर चट्टान बन के खड़ा हो गया और आज शमशेर इस दुनिया से भी चला चुका है। मैक बहुत ही ज्यादा परेशान है और अपने पेट के ऊपर हाथ लगाती है और महसूस करती है अपने बच्चे को। शमशेर का गम मैक तो बुला नहीं सकती, लेकिन शमशेर जाता जाता मैक को निशानी देखकर चला ही गया। जब मैक का बेबी इस दुनिया में आएगा उसके बाद तो मैक को भी हौसला हो जाएगा कि वाकई में शमशेर की निशानी उसके पास है, जिसकी वजह से वो इस बार जी सकती है। मैक के घर वालों को परेशानी तो इस बात की है ही कि जवान बेटी उनकी घर आ चुकी है, लेकिन मैक ने भी साफ साफ अपने घर वालों को कह दिया है कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी और शमशेर की यादों के सहारे वो जिंदगी गुजारना चाहती है और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करना चाहती। अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखेगी और इसी घर में रहेगी। जब शमशेर का बेबी इस दुनिया में आएगा उसके बाद तो घर में रौनक लग जाएगी। दूसरी तरफ अंदलीब और उसके घर वाले पहुंच ही जाएंगे मैक के घर में, जहाँ पर जाकर मैक के इस दर्द में उसका हौसला देंगे और उसके साथ इजहार अफसोस भी करेंगे कि शमशेर के जाने का दुख उन्हें भी है। दूसरी जाने पारो और सूफिया के हाथ आखिरकार कुछ भी न आया। जिस तरह से उन्होंने सोच रखा था कि सूफिया के साथ वो शमशेर की शादी करवाएंगी, लेकिन आज शमशेर इस दुनिया में रहा ही नहीं और 50% जायदाद में भी हिस्सा मैक और उसके बच्चे का हो ही गया। आखिरकार इस ड्रामे का एंड हो ही गया। दुखी तो है ही, शमशेर के चले जाने के बाद लोगों की आंखों में जो आंसू देखे गए वो किसी अपने के चले जाने के बाद आने वाले आंसू से कम नहीं थे, लेकिन सबको जो कुछ भी हुआ उस सबका जिम्मेदार बाबा साहब ही थे। उन्हीं की वजह से शुरू से लेकर आज तक शमशेर और मैक एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पा रही थी। आज सबकी जिंदगी बर्बाद हो ही गई। जवान बेटी घर में बैठ गई और शमशेर भी इस दुनिया में ना रहा और इस दुनिया में आने वाले बच्चे के सर के ऊपर बाप का साया भी ना रहा। जिंदगी है ही इस चीज का नाम। लोगों को इस बात का सबक भी दिया है कि कभी भी अपनों की खुशियों को छोटा ना समझे, और वो माँ की खुशियाँ हो या बेटे की। एक माँ अपने बेटे को हर हाल में खुश देखना चाहती है, वो कोई भी ख्वाहिश क्यों ना कर दे। जिस तरह से शमशेर की ख्वाहिश मैक थी, मोहब्बत थी उसकी, उसी के साथ उसने बेइंतहा प्यार किया, लेकिन उसके बदले में उसके बाप ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया। बाबा साहब की इस दुनिया से चले जाने के बाद बहुत सारे लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि लोगों के ऊपर जिस तरह से बाबा साहब जो किया करते थे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरे खुदागर्जी में आखिरकार बाबा साहब ने फैसला कर लिया है कि वो इस बार मैक को अपनी जायदाद में हिस्सा भी देगा और मैक के बच्चे के बारे में भी सोचेगा। लेकिन इससे पहले ही बाबा साहब इस दुनिया से जाने ही वाले हैं, जिसके बाद दारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। उधर परवा और सूफिया के हाथ भी कुछ न आया। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि निदा जिसके साथ घर में उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि शमशेर इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे भी एहसास होता है कि आज मैक अकेली हो चुकी है और उसकी बहन निदा के साथ वो इस तरह की बिहेव ना करे। वहाँ पर एहसन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपने माँ के साथ किसी भी किस्म की बात नहीं करता। यहाँ पर अंदलीब आंटी भी बोल पड़ती है और कहती है कि एहसन बेटा क्यों ऐसे कर रही हो उस लड़की की वजह से। और यहाँ पर एहसन कहता है कि आपको भी निदा के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, वो आपकी बहू है, आपकी बेटियों की तरह सी है, बेहतर होगा कि आप उसके साथ अच्छी तरीके से पेश आए। यूं अंदलीब को भी समझ आ ही जाएगा कि वो निदा के साथ गलत कर रही है। लेकिन जब ये बात एहसन की अब्बा और अंदलीब को पता चलती है कि शमशेर इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो फैसला कर लेती है कि वो बहुत जल्द अकरम साहब और नाहिद आंटी के साथ मुलाकात करने के लिए उनके घर में जाएंगे। दूसरी जानिब बाबा साहब बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि आज तो उनके पास उनका बेटा शमशेर भी ना रहा। आखिर इस बार वो क्या करेंगे, उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि वाकई में उन्होंने बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, जिसकी वजह से उन्होंने ठान लिया है कि इस बार वो इकरार जुर्म भी करेंगे और 50% का हिस्सा मैक के नाम लगवाएंगे। नवाब साहब के मुताबिक उनके बेटे मरहूम की ज़ौजा मैक के नाम तमाम जायदाद में से 50% हिस्सेदार बनाया गया है। यहाँ पर ये सारे के सारे बयान होने के बाद और इकरार जुर्म करने के बाद बाबा साहब को आखिरकार अटैक हो ही जाएगा और जिसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। यूँ बाबा साहब भी इस दुनिया से चले ही जाएंगे अपने बेटे के गम में और अपनी बीवी के गम में आज इस दुनिया में ना रहे। आखिर अगर खुशियों के साथ रहते बाबा साहब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। माँ चली गई, बेटे का गम, और बेटे के चले जाने के बाद बाप भी चला गया। और जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो यहाँ पर दारा की बाग लग जाती है, क्योंकि जैसे उन्हें पता चलता है कि बाबा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें अटैक हो चुका है, तो परेशानी में वो अंदर जाते हैं जहाँ पर बाबा साहब नीचे पड़े होते हैं
यूँ पहले तो शमशेर का जनाजा उठा और उसके बाद बाबा साहिब का भी। उधर मैक जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान अपने घर में बैठी होती है, वहाँ पर कमरे में शमशेर की तस्वीर को लगाकर उसी की तरफ देख रही है और उसी की तस्वीर के ऊपर हाथ लगाकर शमशेर को महसूस करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इस बार शमशेर उसके पास ना रहा। आखिर शमशेर ने भी मैक के साथ मोहब्बत का सबूत दे ही दिया कि उसने भी मैक के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत की है और जो गुंडे आए थे मैक को मारने, उनकी गोली शमशेर ने खाकर साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत क्या है। अपनी महबूबा के सामने आकर चट्टान बन के खड़ा हो गया और आज शमशेर इस दुनिया से भी चला चुका है। मैक बहुत ही ज्यादा परेशान है और अपने पेट के ऊपर हाथ लगाती है और महसूस करती है अपने बच्चे को। शमशेर का गम मैक तो बुला नहीं सकती, लेकिन शमशेर जाता जाता मैक को निशानी देखकर चला ही गया। जब मैक का बेबी इस दुनिया में आएगा उसके बाद तो मैक को भी हौसला हो जाएगा कि वाकई में शमशेर की निशानी उसके पास है, जिसकी वजह से वो इस बार जी सकती है। मैक के घर वालों को परेशानी तो इस बात की है ही कि जवान बेटी उनकी घर आ चुकी है, लेकिन मैक ने भी साफ साफ अपने घर वालों को कह दिया है कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी और शमशेर की यादों के सहारे वो जिंदगी गुजारना चाहती है और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करना चाहती। अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखेगी और इसी घर में रहेगी। जब शमशेर का बेबी इस दुनिया में आएगा उसके बाद तो घर में रौनक लग जाएगी। दूसरी तरफ अंदलीब और उसके घर वाले पहुंच ही जाएंगे मैक के घर में, जहाँ पर जाकर मैक के इस दर्द में उसको हौसला देंगे और उसके साथ इजहार अफसोस भी करेंगे कि शमशेर के जाने का दुख उन्हें भी है। दूसरी जाने पारो और सूफिया के हाथ आखिरकार कुछ भी न आया। जिस तरह से उन्होंने सोच रखा था कि सूफिया के साथ वो शमशेर की शादी करवाएंगी, लेकिन आज शमशेर इस दुनिया में रहा ही नहीं और 50% जायदाद में भी हिस्सा मैक और उसके बच्चे का हो ही गया। आखिरकार इस ड्रामे का एंड हो ही गया। दुखी तो है ही, शमशेर के चले जाने के बाद लोगों की आंखों में जो आंसू देखे गए वो किसी अपने के चले जाने के बाद आने वाले आंसू से कम नहीं थे। लेकिन सबको जो कुछ भी हुआ उस सबका जिम्मेदार बाबा साहिब ही थे। उन्हीं की वजह से शुरू से लेकर आज तक शमशेर और मैक एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पा रही थी। आज सबकी जिंदगी बर्बाद हो ही गई। जवान बेटी घर में बैठ गई और शमशेर भी इस दुनिया में ना रहा और इस दुनिया में आने वाले बच्चे के सर के ऊपर बाप का साया भी ना रहा। जिंदगी है इस चीज का नाम। लोगों को इस बात का सबक भी दिया है कि कभी भी अपनों की खुशियों को छोटा ना समझे, और वो माँ की खुशियाँ हो या बेटे की। एक माँ अपने बेटे को हर हाल में खुश देखना चाहती है, वो कोई भी ख्वाहिश क्यों ना कर दे। जिस तरह से शमशेर की ख्वाहिश मैक थी, मोहब्बत थी उसकी, उसी के साथ उसने बेइंतहा प्यार किया, लेकिन उसके बदले में उसके बाप ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया। बाबा साहिब की इस दुनिया से चले जाने के बाद बहुत सारे लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि लोगों के ऊपर जिस तरह से बाबा साहिब जुल्म किया करते थे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आखिरकार बाबा साहिब ने फैसला कर लिया है कि वो इस बार मैक को अपनी जायदाद में हिस्सा भी देगा और मैक के बच्चे के बारे में भी सोचेगा। लेकिन इससे पहले ही बाबा साहिब इस दुनिया से जाने ही वाले हैं, जिसके बाद दारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। उधर परवा और सूफिया के हाथ भी कुछ न आया। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि निदा जिसके साथ घर में उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि शमशेर इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे भी एहसास होता है कि आज मैक अकेली हो चुकी है और उसकी बहन निदा के साथ वो इस तरह की बिहेव ना करे। वहाँ पर एहसन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपने माँ के साथ किसी भी किस्म की बात नहीं करता। यहाँ पर अंदलीब आंटी भी बोल पड़ती है और कहती है कि एहसन बेटा क्यों ऐसे कर रही हो उस लड़की की वजह से। और यहाँ पर एहसन कहता है कि आपको भी निदा के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, वो आपकी बहू है, आपकी बेटियों की तरासी है, बेहतर होगा कि आप उसके साथ अच्छी तरीके से पेश आए। यूं अंदलीब को भी समझ आ ही जाएगा कि वो निदा के साथ गलत कर रही है। लेकिन जब ये बात एहसन की अब्बा और अंदलीब को पता चलती है कि शमशेर इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो फैसला कर लेती है कि वो बहुत जल्द अकरम साहिब और नाहिद आंटी के साथ मुलाकात करने के लिए उनके घर में जाएंगे। दूसरी जानिब बाबा साहिब बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि आज तो उनके पास उनका बेटा शमशेर भी ना रहा। आखिर इस बार वो क्या करेंगे, उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि वाकई में उन्होंने बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, जिसकी वजह से उन्होंने ठान लिया है कि इस बार वो इकरार जुर्म भी करेंगे और 50% का हिस्सा मैक के नाम लगवाएंगे। नवाब साहब के मुताबिक उनके बेटे मरहूम की ज़ौजा मैक के नाम तमाम जायदाद में से 50% हिस्सेदार बनाया गया है। यहाँ पर ये सारे के सारे बयान होने के बाद और इकरार जुर्म करने के बाद बाबा साहब को आखिरकार अटैक हो ही जाएगा और जिसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। यूँ बाबा साहब भी इस दुनिया से चले ही जाएंगे अपने बेटे के गम में और अपनी बीवी के गम में आज इस दुनिया में ना रहे। आखिर अगर खुशियों के साथ रहते बाबा साहब तो
तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। माँ चली गई बेटे का गम, और बेटे के चले जाने के बाद बाप भी चला गया। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो यहाँ पर दारा की बाग लग जाती है, क्योंकि जैसे उन्हें पता चलता है कि बाबा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें अटैक हो चुका है, तो परेशानी में वो अंदर जाते हैं जहाँ पर बाबा साहब नीचे पड़े होते हैं। यो पहले तो शमशेर का जनाजा उठा और उसके बाद बाबा साहब का भी। उधर मैग जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान अपने घर में बैठी होती है, वहाँ पर कमरे में शमशेर की तस्वीर को लगाकर उसी की तरफ देख रही है और उसी की तस्वीर के ऊपर हाथ लगाकर शमशेर को महसूस करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इस बार शमशेर उसके पास ना रहा। आखिर शमशेर ने भी मैग के साथ मोहब्बत का सबूत दे ही दिया कि उसने भी मैग के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत की है। और जो गुंडे आए थे मैग को मारने, उनकी गोली शमशेर ने कहकर साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत क्या है। अपनी महबूबा के सामने आकर चट्टान बन के खड़ा हो गया और आज शमशेर इस दुनिया से भी चला चुका है। मैग बहुत ही ज्यादा परेशान है और अपने पेट के ऊपर हाथ लगाती है और महसूस करती है अपने बच्चे को। शमशेर का गम मैग तो बुला नहीं सकती, लेकिन शमशेर जाता जाता मैग को निशानी देखकर चला ही गया। जब मैग का बेबी इस दुनिया में आएगा उसके बाद तो मैग को भी हौसला हो जाएगा कि वाकई में शमशेर की निशानी उसके पास है, जिसकी वजह से वो इस बार जी सकती है। मैग के घर वालों को परेशानी तो इस बात की है ही कि जवान बेटी उनकी घर आ चुकी है, लेकिन मैग ने भी साफ साफ अपने घर वालों को कह दिया है कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी और शमशेर की यादों के सहारे वो जिंदगी गुजारना चाहती है और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करना चाहती। अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखेगी और इसी घर में रहेगी। जब शमशेर का बेबी इस दुनिया में आएगा उसके बाद तो घर में रौनक लग जाएगी। दूसरी तरफ अंदलीब और उसके घर वाले पहुंच ही जाएंगे मैग के घर में, जहाँ पर जाकर मैग के इस दर्द में उसको हौसला देंगे और उसके साथ इजहार अफसोस भी करेंगे कि शमशेर के जाने का दुख उन्हें भी है। दूसरी जाने पारो और सूफिया के हाथ आखिरकार कुछ भी न आया। जिस तरह से उन्होंने सोच रखा था कि सूफिया के साथ वो शमशेर की शादी करवाएंगी, लेकिन आज शमशेर इस दुनिया में रहा ही नहीं और 50% जायदाद में भी हिस्सा मैग और उसके बच्चे का हो ही गया। आखिरकार इस ड्रामे का एंड हो ही गया। दुखी तो है ही, शमशेर के चले जाने के बाद लोगों की आंखों में जो आंसू देखे गए वो किसी अपने के चले जाने के बाद आने वाले आंसू से कम नहीं थे। लेकिन सबको जो कुछ भी हुआ उस सबका जिम्मेदार बाबा साहब ही थे। उन्हीं की वजह से शुरू से लेकर आज तक शमशेर और मैग एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पा रहे थे। आज सबकी जिंदगी बर्बाद हो ही गई। जवान बेटी घर में बैठ गई और शमशेर भी इस दुनिया में ना रहा और इस दुनिया में आने वाले बच्चे की सर के ऊपर बाप का साया भी ना रहा। जिंदगी है इस चीज का नाम। लोगों को इस बात का सबक भी दिया है कि कभी भी अपनों की खुशियों को छोटा ना समझे, और वो माँ की खुशियाँ हो या बेटे की। एक माँ अपने बेटे को हर हाल में खुश देखना चाहती है, वो कोई भी ख्वाहिश क्यों ना कर दे। जिस तरह से शमशेर की ख्वाहिश मैग थी, मोहब्बत थी उसकी, उसी के साथ उसने बेइंतहा प्यार किया। लेकिन उसके बदले में उसके बाप ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया। बाबा साहब की इस दुनिया से चले जाने के बाद बहुत सारे लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि लोगों के ऊपर जिस तरह से बाबा साहब जुल्म किया करते थे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरे खुदगर्जी में आखिरकार बाबा साहब ने फैसला कर लिया है कि वो इस बार मैग को अपनी जायदाद में हिस्सा भी देगा और मैग के बच्चे के बारे में भी सोचेगा। लेकिन इससे पहले ही बाबा साहब इस दुनिया से जाने ही वाले हैं, जिसके बाद दारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। उधर परवा और सूफिया के हाथ भी कुछ न आया। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि निदा जिसके साथ घर में उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि शमशेर इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे भी एहसास होता है कि आज मैग अकेली हो चुकी है और उसकी बहन निदा के साथ वो इस तरह की बिहेव ना करे। वहाँ पर एहसन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपने माँ के साथ किसी भी किस्म की बात नहीं करता। यहाँ पर अंदलीब आंटी भी बोल पड़ती है और कहती कि एहसन बेटा क्यों ऐसे कर रही हो उस लड़की की वजह से। और यहाँ पर एहसन कहता है कि आपको भी निदा के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, वो आपकी बहू है, आपकी बेटियों की तरह सी है, बेहतर होगा कि आप उसके साथ अच्छी तरीके से पेश आए। यूं अंदलीब को भी समझ आ ही जाएगा कि वो निदा के साथ गलत कर रही है। लेकिन जब ये बात एहसन के अब्बा और अंदलीब को पता चलती है कि शमशेर इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो फैसला कर लेती है कि वो बहुत जल्द अकरम साहब और नाहिद आंटी के साथ मुलाकात करने के लिए उनके घर में जाएंगे। दूसरी जानिब बाबा साहब बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि आज तो उनके पास उनका बेटा शमशेर भी ना रहा। आखिर इस बार वो क्या करेंगे, उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि वाकई में उन्होंने बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, जिसकी वजह से उन्होंने ठान लिया है कि इस बार वो इकरार जुर्म भी करेंगे और 50% का हिस्सा मैग के नाम लगवाएंगे। नवाब साहब के मुताबिक उनके बेटे मरहूम की ज़ौजा मैग के नाम तमाम जायदाद में से 50% हिस्सेदार बनाया गया है। यहाँ पर ये सारे के सारे बयान होने के बाद और इकरार जुर्म करने के बाद बाबा साहब को आखिरकार अटैक हो ही जाएगा और जिसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। यूं बाबा साहब भी इस दुनिया से चले ही जाएंगे अपने बेटे के गम में और अपनी बीवी
के गम में आज इस दुनिया में ना रहे। आखिर अगर खुशियों के साथ रहते बाबा साहब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। माँ चली गई बेटे का गम, और बेटे के चले जाने के बाद बाप भी चला गया। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो यहाँ पर दारा की बाग लग जाती है, क्योंकि जैसे उन्हें पता चलता है कि बाबा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें अटैक हो चुका है, तो परेशानी में वो अंदर जाते हैं जहाँ पर बाबा साहब नीचे पड़े होते हैं।